नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायाम्। अद्य वयं द्वादशकक्षायाः द्वितीयं पाठं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति रघुकोत्संवादः। इससे पहले की वीडियो में हमने इस पाठ के 4 श्लोकों का अनुवाद किया था। आज की वीडियो में हम 5वें से आगे के श्लोकों की हिंदी व्याख्या लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए 5वां श्लोक देखते हैं। तवार्हतो नाभिगमेन तृप्तं मनोनियोगः क्रिययोत्सुकं मे अप्यागया सासतुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावितुं वनात्मा तव आरतो नाभिगमेन तृप्तं मनोनियोगक्रिययोत्सुकं मे अप्यागया शाश्वतो आत्मना वा प्राप्तोऽसि संभावितुं वनात्मा। अन्वय देखिए। अर्हत प्रशंसा के योग्य का, तव तुम्हारा, अभिगमनेन आगमन से, नियोग क्रिया यह आज्ञा से, उत्सुक, मे मनः मेरा मन, न तृप्तम संतुष्ट नहीं है, अपि भी, शासतु क्या, गुरु की आज्ञा से, वा अथवा आत्मना अपने आप से, माम संभावित मुझको कृतार्थ करने के लिए, वनात् वन से, प्राप्तः असि प्राप्त हुए हो, यहाँ आए हो। सरलार्थ देखिए। प्रशंसा के योग्य आपके आगमन से, आज्ञा से उत्सुक मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है। क्या आप गुरु वर्तंतु की आज्ञा से अथवा अपने आप मुझे कृतार्थ करने के लिए वन से यहाँ आए हैं। भावार्थ। भाव यह है कि महाराज रघु ने कोत्स से पूछा कि आपके आगमन का क्या प्रयोजन है। क्या आपको गुरु वर्तंतु ने मेरे पास भेजा है अथवा अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ करने के लिए आप स्वयं ही आए हैं। इस श्लोक में राजा रघु का औदार्य अवलोकनीय है। 6वां श्लोक देखेंगे। इत्यर्घ्य पात्रानुमीत वयस्य रघो उदाराम अपि गाम निशम्य स्वार्थोपपत्तिम प्रति दुर्बलासः सतमित्यवोचत वर्तन्तु शिष्य। वर्तन्तु ऋषि का शिष्य अर्घ्यपात्र, वर्तन्तु ऋषि का नाम है, शिष्य उनका शिष्य कोत्स। अर्घ्य पात्रानुमित वयस्य, अर्घ्य पात्र से ही जिसके संपूर्ण धन के व्यय हो जाने का पता चलता है। अपि भी, रघु के, इति यह, उदाराम गाम, उदार वाणी को, गाम होता है वाणी को, निशम्य सुनकर, स्वार्थोपपत्तिम अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति की ओर, दुर्बलासा दुर्बल अर्थात निराश होते हुए, जिसकी आशा दुर्बल हो गई है, कमजोर पड़ गई है, तम उसको, रघु को, इति अवोचत यह बोला। व्याख्या देखिए। वर्तंतु के शिष्य कोत्स ने मिट्टी से बने अर्घ्य से ही संपूर्ण धन के व्यय हो जाने का पता लगता है। ऐसे रघु की उदार वाणी को सुनकर अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति उसको अर्थात राजा रघु को इस प्रकार कहा। भाव देखिए। भाव यह है कि कोत्स ने मिट्टी से बने पात्र से ही यह जान लिया था कि राजा रघु के पास धन नहीं है, फिर भी उनकी उदारता से पूर्ण वाणी को सुनकर अपने कार्य के प्रति, सिद्धि के प्रति निराश होते हुए इस प्रकार राजा रघु से बोले। अगला श्लोक। सवार सर्वत्र नो वार्ताम अवेहि राजन नाथे कुतस्त्वयि अशुभम प्रजानाम सूर्य तपत्या आवरणाय दृष्टे
कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रा। हे राजन, हे राजा, सर्वत्र सभी स्थानों पर न हमारी वार्ताम अवेहि, कुशलता जानो, अवेहि जानो, त्वयि तुम्हारे जैसे नाथे स्वामी के होने पर, प्रजा नाम प्रजा लोगों का, सामान्य जनों का, कुतः कहाँ अशुभम अशुभ हो सकता है, अमंगल हो सकता है। सूर्य तपति, सूर्य के तपने पर, लोकस्य संसार में, दृष्टे दृष्टि को, आवरणाय ढकने के लिए, तमिश्रा कथम कल्पेत जो अंधकार है वैसे कैसे पर्याप्त हो सकता है। शब्दार्थ देखिए, सरलार्थ। हे राजन, आप सब जगह हमारी कुशलता जानो, हम लोग हर प्रकार से कुशल हैं। आप जैसे स्वामी के होने पर प्रजा का कहाँ अमंगल हो सकता है। सूर्य के प्रकाशमान होने पर लोगों की दृष्टि को ढकने के लिए अंधकार समूह कैसे पर्याप्त हो सकता है, कैसे पर्याप्त होगा, अर्थात समर्थ नहीं होगा। जिस प्रकार सूर्य के रहते हुए अंधेरा नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार आपके राजा बने रहने से प्रजा में दुख कैसे संभव है, अर्थात वहां प्रजा में दुख नहीं रह सकता। आइए भावार्थ देखते हैं। भाव यह है कि कोत्स के कहने का भाव यह है कि जैसे सूर्य के आलोकित रहने पर लोगों की दृष्टि को ढकने में अंधकार समूह समर्थ नहीं हो सकता, वैसे ही आप जैसे प्रतापी राजा के राज्य में करते हुए हम जैसे प्रजाजनों का अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए हम लोग हर प्रकार से कुशल हैं। अगला श्लोक देखते हैं। शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन् आभासी तीर्थ प्रतिपादितार्धे अरण्यकोपात् फलप्रसूते स्तंभेन निवारा इवा वशिष्ठ। नरेंद्र, अन्वय देखें। नरेंद्र, हे राजन, अरण्यकोपात्, अरण्य में रहने वाले जो मुनिजन हैं। नरेंद्र, हे नरेंद्र, अन्वय देखें। हे राजन, अरण्यकोपात् फलप्रसूति, अरण्य में निवास करने वाले मुनिजन आदि के द्वारा दाने झाड़ लिए गए हैं, जिनके स्तंभेन अवशिष्ट, डंठल के समान अवशिष्ट जो बचा हुआ है, निवार जंगली पौधे के ईव के समान, त्वम आप, तीर्थ प्रतिपादित अर्धि, तीर्थे हैं सतपात्रे प्रतिपादिता दत्ता रिद्धि समृद्धि येन स, सतपात्रों को सारी संपत्ति दान करने वाले, शरीर मात्रेण, शरीर मात्र से, तिष्ठन ठहरे हुए, प्रतीत आभासी चमक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। सरलार्थ देखिए। हे राजन, जंगल में निवास करने वाले मुनिजन आदि के द्वारा जिसके दाने झाड़ लिए गए हों, डंठल से बचे हुए ऐसे निवार जंगली धान्य विशेष की भांति आप सत्पात्रों को सारी संपत्ति दान करने वाले, केवल शरीर मात्र से बचे हुए के समान सुशोभित हो रहे हैं। भावार्थ देखिए। भाव यह है कि जिस प्रकार वनवासी मुनियों द्वारा निवार के दाने झाड़ लिए जाते हैं, फिर भी डंठल मात्र से बचा हुआ निवार देखने को मिलता है, उसी प्रकार राजा रघु भी अपनी सारी संपत्ति सत्पात्रों को दान देकर शरीर मात्र ही दिखाई पड़ रहे हैं। अग्रिम श्लोक। तदन्यतः तावदनन्य कार्यो गुरुवार्थम आहर्तुम अहम यतिष्ये स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भम सर्दघनम नार्दति चातकोपि। अन्वयः। तत अन्यतः, तो अन्य है कहीं से, अहम मैं, तावत तब तक, अनन्य कार्य जिसके पास गुरु के निर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं है, गुरु अर्थम गुरु के लिए, आहर्तुम लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, यतिष्य प्रयत्न करूँगा,
चातकः अपि चातकभी निर्गलित अम्बुगर्भम, जिसके गर्भ से जल निकल चुका हो, ऐसे सर्द घनम सर्द ऋतु के गर्भ घन से बादल से न अर्धति याचना नहीं करता। ते स्वस्ति अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। सरलार्थ देखिए, जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न हो, ऐसा मैं अर्थात कोत्स अपने गुरु की इच्छा पूर्ति रूपी महान कार्य के लिए किसी अन्य से याचना करने का प्रयत्न करूंगा। कोत्स जो है रघु से कहता है कि मैं किसी अन्य से याचना करने का प्रयत्न करूंगा। पिपीहा भी उस सर्दकालीन बादल से याचना नहीं करता जिसके गर्भ से जल निकल चुका हो। इसलिए हे राजन, आपका कल्याण हो। भावार्थ देखिए, भाव यह है कि कोत्स ने राजा से कहा, हे राजन, आपके पास तो कुछ है नहीं, इसलिए अब मैं किसी दूसरे धनी के द्वार पर जाता हूं, क्योंकि पपीहा भी बिना जल वाले बादलों से जल की याचना नहीं करता। कवि ने यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया है, जिसमें पपीहा स्वयं कोत्स है और सर्दकालीन बादल राजा रघु हैं। अगला श्लोक देखिए। एतावदुक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षे नृपति निषिध्य किं वस्तु विद्वन् गुरुवे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तम अन्वयुक्त। एतावत ऐसा कहकर, उक्त्वा कहकर, प्रतियातु कामम वापिस लौटने की इच्छा वाले, महर्षि के शिष्य कोत्स तम उसको, नृपति राजा, निषिध्य रोककर, अन्वयुक्ता पूछा, विद्वन हे विद्वान, त्वया तुम्हें गुरु के लिए किम क्या, कियत कितना, वा या वस्तु प्रदेयम वस्तु देनी है। सरलार्थ देखिए, ऐसा कहकर लौट जाने की इच्छा रखने वाले महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स को रोककर राजा रघु ने पूछा, हे विद्वान कोत्स, आपको अपने गुरु को क्या और कितनी वस्तु देनी है। भावार्थ, भाव यह है कि जब कोत्स निराश होकर लौटने लगे तो रघु ने उन्हें रोककर पूछा कि वे अपने गुरु को क्या और कितनी वस्तु देना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।